Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. बिगिनर्स से लेके इंटरमीडिएट लेवल फोटोग्राफर्स से लेके प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स तक जब हम नए कैमरा लेते हैं या कैमरा को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं, हम सभी को एक क्वेश्चन कभी ना कभी दिमाग में आता है, डीएसएलआर और मिररलेस। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, डीएसएलआर आपने यूज किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मिररलेस कैमरा आप सभी ने यूज किया है क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स में मिररलेस टेक्नोलॉजी ही है। और जब भी हम लोग व्यू फाइंडर में नहीं देख के कोई भी एक डीएसएलआर में एलसीडी स्क्रीन में देख के फोटोज क्लिक करते हैं, देन वी आर वर्चुअली यूजिंग ए मिररलेस कैमरा। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा? आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। डीएसएलआर में फोटो क्लिक करने के लिए जब हम व्यू फाइंडर में देखते हैं, वो इमेज व्यू फाइंडर में कैसे आता है? डीएसएलआर में सेंसर के सामने एक मिरर रहता है। लेंस के थ्रू जब एक इमेज मिरर पे पड़ता है, उसको मिरर एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्ट कर देता है व्यू फाइंडर तक। अगर हमें वो इमेज ठीक लगा तो हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो मिरर ऊपर चला जाता है और लाइट डायरेक्टली सेंसर पे आ जाता है। देयर आर इमेजेस कैप्चर्ड। व्हेन इट कम्स टू मिररलेस, एज द नेम सजेस्ट, वो मिरर नहीं रहता है। उसके बदले में द लाइट विल बी डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द सेंसर, और सेंसर जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है वो इलेक्ट्रॉनिकली व्यू फाइंडर के पास भेज देता है, और जब हम क्लिक करेंगे वही इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाता है। जब से मिररलेस मार्केट में आया है, मार्केट को काफी बदल दिया है। डीएसएलआर टेक्नोलॉजी का मोनोपोली अब नहीं है। कुछ डीएसएलआर का लिमिटेशन अगर मिररलेस पूरा कर रहा है, खुद मिररलेस का कुछ लिमिटेशंस है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एंड में ये देखने की कोशिश करेंगे कि विच इज बेटर, डीएसएलआर और मिररलेस। मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका करस्पॉन्डिंग टाइमलाइन देख सकते हैं। क्योंकि डीएसएलआर और मिररलेस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैंने कंपैरिजन को भी टॉपिक्स में डिवाइड किया है। द टॉपिक्स आर बिल्ड, शटर एंड फ्रेम्स पर सेकेंड, फोकस, व्यू फाइंडर, लेंस, बैटरी लाइफ, इमेज स्टेबलाइजेशन, वीडियो एंड प्राइस। ये वीडियो प्रिडोमिनेंटली फोटोग्राफर्स के लिए है, लेकिन वीडियो के भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिल्ड के बारे में। यूजुअली डीएसएलआर्स का रोबस्ट बॉडी होता है। इतना डेलिकेट मैकेनिज्म होने के बावजूद अगर बॉडी इधर उधर थोड़ा सा लग गया तो यूजुअली डीएसएलआर बॉडीज को कुछ होता नहीं है, अनलेस इट्स अ वेरी हैवी डैमेज। कंपैरेटिवली मोस्ट ऑफ द मिररलेस कैमरास आर वेरी लाइट इन नेचर। आपको उसको ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। डीएसएलआर कैमरास के साइज यूजुअली मिररलेस कैमरा से बड़ा होता है। वो ऑब्वियस है क्योंकि मिरर का जो मैकेनिज्म है वो एडिशनल होता है डीएसएलआर बॉडीज में। ऑन द अदर हैंड मिरर नहीं होने की वजह से मिररलेस बॉडीज थोड़ा सा लाइट होते हैं। अब दोनों का एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, तो यूजुअली आप चाहेंगे कि आपके जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत लाइट हो, फ्लाइट में इजीली कैरी कर पाए, आपका वेट ज़्यादा ना हो। इस केस में मिररलेस इज एन एडवांटेज। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि जब आप बड़े बड़े लेंसेस मिररलेस के साथ अटैच कर देते हैं, देन आई फील मिररलेस कैमरास आर अ लिटिल टू लाइट फॉर दोस लेंसेस। मैं ज़्यादातर 5D Mark III यूज़ करता हूँ, और जब हम लोग 70-200 उस पर अटैच करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि मैं सिर्फ बॉडी को पकड़ा हुआ हूँ, एंड विदाउट एनी इशू इट कैन कैरी ए वेरी हैवी लेंस लाइक 70-200। जब मैं एक छोटा सा मिररलेस बॉडी के ऊपर बड़े बड़े लेंस को अटैच करने के बारे में सोचता भी हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है। बटन्स, मोस्ट ऑफ द मिररलेस बॉडीज में वैसे बटन्स नहीं हैं जैसे डीएसएलआर में होता है। डीएसएलआर में जॉयस्टिक से लेके काफ़ी सारे ऐसे बटन्स हैं जो मैकेनिकली फोटोज क्लिक करते वक्त आपके लाइफ को इजी कर देता है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो भी नए मिररलेस कैमरास आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे आपको डीएसएलआर के टाइप के बटन्स मिल सकता है। मतलब मिररलेस धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। एक्सपोजिंग द सेंसर। सेंसर एक बहुत डेलिकेट पार्ट होता है कोई भी कैमरा में, और हम चाहते हैं कि सेंसर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। डीएसएलआर में जब हम लोग लेंस चेंज करने के लिए लेंस निकालेंगे तो मिरर सामने आके सेंसर को कवर कर देता है, तो अगर कोई डस्ट आता भी है तो मिरर के ऊपर आ जाता है। Whereas most of the mirrorless cameras, मिरर नहीं होने की वजह से जब हम लेंस चेंज करने के लिए लेंस को निकालते हैं तो सेंसर कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाता है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। लेकिन शायद कैनन ने हाल ही में एक शायद कैमरा रिलीज किया है जहाँ पे सेंसर को ऑटोमेटिकली कवर किया जाता है व्हेनेवर वी रिमूव द लेंस। बट एज आई सेड, इन मोस्ट मिररलेस कैमरास दैट इज नॉट द केस। अगर हम लोग शटर की बारे में बात करें तो मिररलेस में दो टाइप की शटर मैकेनिज्म्स है। एक मैकेनिकल शटर जैसे डीएसएलआर में होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक शटर। मैकेनिकल शटर ऑब्वियसली क्योंकि वो मैकेनिकल है थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन लेके आता है,
भले ही निग्लिजिबल हो, बट दैट विल इम्पैक्ट योर इमेज क्वालिटी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक शटर जो है, क्योंकि देर इज नो मैकेनिकल मूवमेंट, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी वाइब्रेशन, मतलब शटर की वजह से एटलीस्ट कैमरा शेक बिल्कुल नहीं होगा। भले ही DSLR में साइलेंट शूटिंग का ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ मैकेनिकल शटर होने की वजह से हल्का सा साउंड तो आ ही जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शटर में क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट साइलेंट क्लिक। जब हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो मिरर को ऊपर जाना है, फिर सेंसर एक्सपोज करना है और शटर क्लिक होगा, उसके बाद जाके DSLR में एक फोटो कैप्चर होगा। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। प्रोसेस को हम जितना भी फास्ट करें एक लिमिट रहेगा। इसकी वजह से शटर स्पीड जितना भी फास्ट हो, फ्रेम्स पर सेकंड का हमेशा लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम फ्रेम्स पर सेकंड शायद DSLR में 16 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम लोग मिररलेस की बात करें, 30 फ्रेम्स पर सेकंड ईजिली चला जाता है विदाउट एनी ब्लैकआउट। लेकिन एक पॉइंट है जो यूजुअली कोई फोटोग्राफर्स डिस्कस नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर शटर स्पीड के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है वो उतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर नहीं देता है जैसे मैकेनिकल शटर देता है। इसके पीछे की रीजन मुझे पता नहीं है। एक पर्टिकुलर शटर स्पीड के ऊपर आई गेस इट्स अराउंड 1/1000 जो हम यूजुअली यूज करते हैं आउटडोर शूट्स में। अब फोकस के बारे में बात करते हैं हम लोग। बहुत सारे मिररलेस कैमरास में टच स्क्रीन फोकस है, मतलब अगर आप कोई वीडियो ले रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है और कैमरा खुद कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है, देन यू कैन टच द स्क्रीन एंड मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज इन फोकस। बहुत कम DSLRs में ये फैसिलिटी है। अगर हम बात करें ऑटो फोकस पॉइंट्स की, तो DSLR के सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स एक क्लस्टर बन के बीच में है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाई एंड कैमरास में 90 to 100 तक का फोकस पॉइंट्स मिल जाएगा, जबकि मिररलेस कैमरास में 95% तक फोकस पॉइंट्स का कवरेज होता है और कुछ कैमरास में तो 5000 तक का फोकस पॉइंट्स है। But let me tell you, the autofocus technology of DSLR is still very powerful. But mirrorless is not staying behind, it's constantly improving. उतना ही नहीं, mirrorless का IAF टेक्नोलॉजी भी है। जब हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो IAF मोड यूज करके हम लोग सब्जेक्ट को काफ़ी एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं। फोकस पीकिंग एक बहुत अच्छा फीचर है मिररलेस कैमरास में, खास करके जब हम लोग मैनुअल लेंस यूज़ करते हैं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि जहाँ पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वहीं पे एक्चुअली फोकस हो रहा है कि नहीं। फोकस पिकिंग क्या करता है, जहाँ पे भी फोकस हो रहा है उस पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट कर देता है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू बी वेरी श्योर दैट द राइट पार्ट ऑफ द इमेज इज इन फोकस। मेरे ख्याल से कैनन जैसा कंपनी डेलिबरेटली काफ़ी सारे अपने कैमरास में फोकस पीकिंग जैसा फीचर नहीं रखता है। शायद कैनन नहीं चाहता है कि हम लोग कोई सस्ता थर्ड पार्टी लेंसेस ले आके कैनन बॉडी के साथ उसको यूज करने लगे विद द हेल्प ऑफ फोकस पीकिंग। मैजिक लैंटर्न जैसे फर्मवेयर यूज करके हम वो फीचर कैनन बॉडीज में ऐड कर सकते हैं। अब हम व्यू फाइंडर के बारे में बात करेंगे। DSLRs में जो भी इमेज हम लोग व्यू फाइंडर में देखते हैं वो एक रिफ्लेक्टेड इमेज होता है, विच मीन्स जो भी बाहर रियल में है हमें वही दिखाई देता है, जबकि मिररलेस कैमरा में हमें वो दिखाई देगा जो कैप्चर होने वाला है। मतलब जो सारे सेटिंग करने के बाद जो फाइनल पिक्चर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो चीज़ हम लोग व्यू फाइंडर में देखते हैं मिररलेस कैमरास में। दिस इज अ ग्रेट फीचर स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। कैनन और निकॉन जैसे ब्रांड्स हमारे सामने लेंस का इतने सारे ऑप्शंस रखते हैं कि कोई भी सिचुएशन के लिए हमारे पास एक लेंस अवेलेबल है। 2-3 साल पहले तक ये प्रॉब्लम था कि मिररलेस में लेंस का ऑप्शन ही नहीं था। नॉट ओनली वी हैव डिसेंट ऑप्शंस फॉर लेंस फॉर मिररलेस कैमरास, हमारे पास इंटेलिजेंट एडाप्टर्स भी है जो दूसरे कंपनी के लेंस को हम यूज कर सकते हैं मिनिमल इश्यूज के साथ। So definitely mirrorless cameras are improving a lot in this matter. हम लोग बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। एक टाइम था जब मिररलेस बैटरीज एक घंटे में खत्म हो जाता था। वैसे मिररलेस कैमरास की जो बैटरीज होते हैं उनका पावर इतना कम क्यों होता है? एक तो साइज कॉम्पैक्ट बनाने की इंटेंशन से कंपनीज छोटे बैटरीज या कम पावर वाले बैटरीज बनाते थे, बट टुडे कम साइज का कैमरा बनाना कंपनीज का इंटेंशन नहीं रहा। सो जो भी नए कैमरास आ रहे हैं वी हैव प्रीटी पावरफुल बैटरीज। दूसरा एक और रीजन है जो मिररलेस कैमरास जो है बैटरीज को ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। DSLRs में जो हम व्यू फाइंडर में इमेज देखते हैं इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, लेकिन मिररलेस में पावर देना पड़ता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली उस इमेज को व्यू फाइंडर तक ट्रांसफर करने के लिए। उतना ही नहीं, मैक्सिमम टाइम सेंसर को पावर करके रखना पड़ता है, अनलाइक DSLR जहाँ पे सेंसर एक्टिवेट होता है व्हेन वी क्लिक द शटर। इमेज स्टेबलाइजेशन, DSLR में ऐसे बहुत कम बॉडीज है विच हैज इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजर। मिररलेस में हाउएवर यू हैव अ लॉट ऑफ बॉडीज विथ बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन। जब हम वीडियोस बनाते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है
और हमें ये भी पता है कि जब हम लेंस खरीदने के बारे में सोचते हैं, द लेंस विच इंक्लूड्स इमेज स्टेबलाइजेशन इज यूजुअली वेरी कॉस्टली। वही अगर बॉडी के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन है तो हमें लेंस के अंदर की इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अ वीडियो एक्सपर्ट, लेकिन 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हायर फ्रेम्स पर सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम सोचते हैं एक स्लो मोशन सिनेमैटिक वीडियो बनाने के बारे में। DSLRs में बहुत हाई एंड कैमरास में हमें 120 फ्रेम्स पर सेकेंड और 180p रेजोल्यूशन की कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, जबकि मिररलेस कैमरास में हमें वो एक इंटरमीडिएट कैमरा में भी मिल जाता है। अगर हम 4K कंटेंट के बारे में बात करें, इन टुडेज डेट हो सकता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्मार्टफोन में वीडियोस देखते हैं और हम 4K एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। वन ऑफ द रीजंस हम लोग एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट का स्पीड भी उतना नहीं रहता है। जब टीवीज और स्मार्टफोन्स का रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा, इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग वो कंसिडर करेंगे तो 4K एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। DSLRs में 4K रेजोल्यूशन वाला कैमरास बहुत कम है, बट काफ़ी सारे मिररलेस कैमरास में 4K फीचर है। प्राइस की बात करें, एक ऐसे टाइम था जब हम लोग क्लियरली बोल सकते थे कि मिररलेस कैमरा सस्ता होता है और DSLR कैमरास बहुत महंगे होते हैं। बट आज हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मिररलेस कैमरास चीप है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो DSLR में हैं उसको मिररलेस में आना ज़रूरी था, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग फीचर्स को देख के 1 to 1 अगर कंपेयर करें तो अभी भी आई फील मिररलेस कैमरास आर स्लाइटली चीपर देन DSLRs। अब तक तो हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है मन में, क्या DSLRs का टाइम खत्म हो गया? और अगर आप नया कैमरा लेना चाह रहे हो या फिर कैमरा अपग्रेड करना चाह रहे हो, देन व्हाट शुड यू गो फॉर, अ DSLR और अ मिररलेस? एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि पूरा ये जो सिस्टम है, हमारा जो फ्लैश है, स्ट्रोब्स है और काफ़ी सारे फोटोग्राफी रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, ये DSLR को ध्यान में रख के बनाया गया है। उतना ही नहीं, अगर हम लोग एंट्री लेवल कैमरास को देखेंगे तो DSLR अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास 5D Mark III है एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू यूज इट easily for around 2 to 3 years, and by around 2 to 3 years max mirrorless cameras would have overcome all its limitations। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है। But if you are buying it today, आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा फीचर से मतलब है। बिगिनर्स को अगर एंट्री लेवल कैमरास खरीदना है तो इवन टुडे आई फील दैट DSLR हैज अ स्लाइट एज ओवर द मिररलेस कैमरास। लेकिन अगर आपका बजट 1 लाख से ऊपर है, then I feel you guys have to seriously consider some of the mirrorless cameras and compare them with strong DSLR contenders. Thank you so much for watching this video, and if you have liked it, please let me know by giving it a thumbs up. Please do subscribe to this channel, and if you find this video useful, do share with your friends. Thanks again and take care.